गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। जहाँ पे वीडियो एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर दिया है। तो आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आई नो कि ये सारे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा लेट आने वाले हैं, लेकिन स्टिल मैं तो आज आपको कर रही हूँ। मेरी विशेज़ जो है वो आप तक पहुँचें, भगवान करे। और यहाँ पर ना आज मैंने ये वाला स्वेटर पहना है। ये वाला एक्चुअली स्वेटर ना मम्मी का है, तो मैंने मम्मी का स्वेटर पहन लिया। नया वाला स्वेटर है मम्मी का। मम्मी बोली ये वाला पहन ले, और ना ये वाला सूट पहना है। तो किसी और से मैं दिखवाऊंगी अपने आप को कि मैं कैसी लग रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने कुछ भी ऐसे, मैं यहाँ पे ना वैसे लिपस्टिक वगैरह लगाती भी नहीं हूँ। पता नहीं कि मुझे थोड़ी अजीब सा लगता है भाई औरों के सामने ना, और पापा औरों के सामने ना मुझे थोड़ी शर्म सी आती है कि मैं लिपस्टिक लगाऊँ, ये करूँ वो करूँ। पहले तो पता है मैं बिंदी भी नहीं लगाती थी। और हाँ, मैं आपको कृष्यू को भी दिखाती हूँ क्योंकि कृष्यू ने न्यू ड्रेस पहनी है, क्योंकि कल हम गए थे गोविंद देव जी के, तो उनके लिए न्यू न्यू ड्रेस लेकर के आए थे विंटर्स की। तो मैं आपको उनकी ड्रेस दिखाती हूँ। तो लड्डू बाबू और मैंने दोनों ने पिंक पिंक कपड़े पहने हैं आज। मैंने थोड़ा येलो भी पहना है क्योंकि हर्षित ने येलो भी पहना है। तो आज की हमारी ड्रेसेस ये हैं। और कल मैं एक्चुअली डॉक्टर के गई थी, तो डॉक्टर ने ना कुछ कुछ ना मतलब ये कहा कि एक्चुअली मैं यहाँ ज़्यादा दिन के लिए तो आई नहीं हूँ, तो संक्रांत पे आई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जल्दी जल्दी काम करूँ, तो कल गोविंद देव जी का भी गई, फिर नशा हैंडलूम भी गई थी, और साथ में कल डॉक्टर की भी गई थी रात के टाइम में। एक्चुअली ना यहाँ पर एक मिनट, शोर ज़्यादा हो रहा है। एक्चुअली ना यहाँ पर ना क्या कि एक एसएमएस हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो जयपुर के, वो जानेंगे या फिर आप गूगल भी करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल है एसएमएस करके। तो उसमें ना एक डॉक्टर हैं जो बैठते हैं, नाम मैं भूल गई हूँ क्या है। तो है ना, उन्होंने ना यहाँ पर ही पास में एक क्लिनिक खोल रखा है छोटा सा, जिसके अंदर ना वो शाम के टाइम में बैठते हैं। तो उस वाले क्लिनिक पे मैं दिखा के आई थी उन डॉक्टर को। तो उन्होंने मुझे बोला कि ना, मतलब उन्होंने मुझसे सारी चीज़ें पूछी, और फिर मेरे से थोड़ी बहुत चीज़ें पूछने के बाद में फिर वो खुद अपनी तरफ से बताने लगी कि आपको ये भी होता होगा, ये भी होता है, ये भी होता है। तो मतलब वो मेरी शायद बीमारी समझ चुके थे कि क्या बीमारी है। तो फिर उन्होंने मेरे हाथ चेक करे, मुँह और सब कुछ, सांस वगैरह। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे बताया कि ना आपके ना बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी है, बहुत ज़्यादा ही, मतलब कुछ ज़्यादा ही। और अगर ध्यान नहीं दोगे तो कुछ दिन बाद है ना आपको ब्लड चढ़ाने की भी नौबत आ सकती है। इसलिए टाइम रहते ही आप है ना अपनी है ना जो हेल्थ है उसके ऊपर ध्यान दो। और साथ ही उन्होंने मुझे कैल्शियम की कमी भी बताई। कि मैंने बोला कि मेरे यहाँ पे ना कमर वगैरह में ना एक ही पॉइंट पे दर्द होता है, ऐसे मतलब कमर में पूरे में दर्द नहीं होता। उन्होंने पूछा कि आगे पीछे सरकने में दर्द होता है या फिर ना वैसे ही किसी चीज़ के, मतलब वो जानना चाह रहे थे कि किसी चीज़ से लगी है या किस चीज़ की वजह से। तो मैंने उनको सब कुछ बताया डिटेल्स में कि ना मेरे दूसरा बच्चा था, मिसकैरेज हुआ था, उसकी वजह से बहुत सारे इंजेक्शन लगे थे, और वो कहीं पर भी कैसे भी लगा जाते थे। मुझे उन पर थोड़ा सा शक है, डाउट है। लेकिन ना ये कि उस टाइम को मेरे को ना 7 साल हो चुके हैं। तो फिर ना, और अब उठ रहे हैं दर्द, तो डॉक्टर ने कहा कि पुराने दर्द है ना अभी उठते हैं बाद में। तो उन्होंने मुझे एक ना मलहम दिया, और साथ में कहा कि आपको कैल्शियम की भी कमी है। तो दवाइयाँ लिखी, फिर दवाइयाँ लेकर के आए। बहुत सारी दवाइयाँ लेने के लिए पड़ी हैं, मैंने अभी ली नहीं है, मम्मी बोल के गई है दवाइयाँ ले लेना। और अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं ऊपर। तो चलिए चलते हैं आज, क्योंकि संक्रांत है ना, तो संक्रांत वाले दिन यहाँ पर नीचे बैठो जचता नहीं है। और यहाँ पर देखिए भाभी ने पूरी तैयारी कर ली है पोश बड़े की। हमारे यहाँ पे ना संक्रांत वाले दिन है ना वो मंगोड़े बनते हैं, साथ में ना चटनी और सूजी का हलवा
और तिल के लड्डू ये रहता है। फिर घर में ना कोई भी पतंग उड़ाने के लिए आता है ना तो उनको यही ऑफ़र किया जाता है। पूरे मतलब हमारे एरिया में तो यही होता है। हम जहाँ पहले रहते थे वहाँ पर भी और यहाँ पर भी इसी तरह से ही होता है। और मेरे ससुराल में ये होता है कि शाम के टाइम में बनती है। तो भाभी ना यहाँ पर ना बस है ना पकोड़े मंगोड़े तल रही थी और साथ में ना सूजी का हलवा बना रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं जब तक ऊपर जा कर के देख आती हूँ कि हमारे छत का क्या हाल है। भोग वगैरह लग गया था लड्डू गोपाल जी को और फिर पतंगबाजी का माहौल बन गया था। यहाँ पर आप लोगों ने देख कर के पहचान ही लिया होगा कि ये कौन है। जो जयपुर के हैं वो तो स्पेशली पहचान ही गए होंगे कि कौन है। ये जयपुर के पार्षद हैं सम्माननीय दिनेश कांवड़ जी और ये भी हमारे यहाँ पर पतंग उड़ाने के लिए आए थे। साथ में गुरु जी और श्याम शर्मा ये भी आए थे पतंगबाजी करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा सा माहौल बन गया था। इतने बड़े आसामी होकर के और फिर इतना हम्बल होना बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पर बस चाय नाश्ता चल रहा है। मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ पर ना संक्रांत वाले दिन मंगोड़े हैं और हलवा और तिल के लड्डू इन सभी का नाश्ता कराया जाता है। और कोई भी आता है ना तो इसी से ही मतलब कहीं पर भी आप जाओगे ना पूरे जयपुर की तो खैर मैं नहीं कह रही, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है ना, मैंने यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं जिस एरिया में, वहाँ पर तो इसी तरह से संक्रांत मनाई जाती है। तो यहाँ पे सब लोग पतंग उड़ा रहे हैं। और जब पतंगबाजी हो रही थी ना उस टाइम पे हर्षित के पापा को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे सब लोग। और भाभी ने तो ना आर नाम की पतंग भी लूटी थी। वो उसमें मैंने वीडियो भी बनाई थी लेकिन वीडियो पता नहीं इधर उधर हो गई। उसमें वो कह रही थी कि जी हाँ जी आपके लिए ना आर नाम की पतंग लूटिए, आप आओगे ना तब उड़ाना। और यहाँ पर ना फिर हर्षित ने उड़ा दी थी रॉबिनीतू ब्लॉग्स के नाम से क्योंकि आर से शुरू होता है ना। तो यहाँ पर देखिए पार्टी चल रही है तिल के लड्डुओं की और हर्षित यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहा है। हर्षित की वजह से मेरी है ना मैं इनको कैप्चर भी कर पाई, नहीं तो मेरा तो है ना इनके आगे कैमरा उठाने का भी मेरा है ना वो नहीं हो रहा था। तो अच्छा लगता है कि है ना कोई इतना बड़ा इंसान है, मतलब जो इतने बड़े पद पे है और फिर भी इतने हम्बल हैं। एक्चुअली लकी है ना वो है ना इनको है ना ताऊ जी मानता है और वो भी इस है ना लकी को बेटे की तरह मानते हैं। तो इसलिए थोड़ा है ना जान पहचान है हम लोगों की। और उनके जाने के बाद में फिर हम लोगों ने भी खूब पतंग उड़ाई। तो यहाँ पे बस अब मैं पतंग उड़ा रही हूँ, मतलब लंबी तो भैया और ने करी है और संभाल भी वही रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी तो उड़ाई ली मैंने भी। मुझे एक्चुअली उड़ाने नहीं आती है इतनी ज़्यादा। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों में से किस किस को पतंग उड़ाने आती है और किस किस ने उड़ाई, ये भी बताइएगा। और उसके बाद में हर्षित ने भी पतंग उड़ाई। हर्षित तो है ना उड़ाने सीख गया है, वो पिछले साल भी उड़ा लेता था और फिर इस बार तो उसका हाथ भी साफ़ हो गया थोड़ा सा। और हमारी पतंग कौन सी है? खूब पतंगे उड़ाई, खूब एंजॉय किया। उसके बाद में ना फिर भाभी हम लोगों के लिए भी चाय बना लाई थी, तो हम लोग भी चाय नाश्ता करने लग गए थे। अब आया उसकी वजह से टूट गई। कौन सी उड़ा रहा है भैया, ये देखियो। ये कौन सी उड़ा रहा है? ये आ जाओ पागलो, आ जाओ, हंसना मत बिल्कुल भी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और लकी का डांस देखा है किसी ने कभी? दिलाने देना यार। आ जा चलो पुगाड़े। पतंग नहीं है हाथ में। मामी सोच रही पतंग उड़ा रहा है।
ड्रामा देखो, पतंग नहीं उड़ा ये रहा धागे का किनोर। हल्की हल्की दे दो बस। मम्मी पतंग उड़ा दी मम्मी ने, 5-6 पेज काट दिए। ऐसी थोड़ी है, ऐसी थोड़ी है, दोनों उड़ा रहे हैं बिल्कुल सर के ऊपर सीधे घुस के। मम्मी सर के ऊपर मत लो। तो चलिए इस वीडियो को भी मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और मकर संक्रांति 14 तारीख की थी, लेकिन 15 तारीख को था दान करने वाला दिन, मतलब दान करने का मुहूर्त बता रहे थे कि 15 तारीख को है। तो जयपुर में सब ने ही ना 15 तारीख को ही दान किए थे, दान पुण्य जो भी किए थे, और 14 तारीख को पतंगे उड़ाई थी। तो आप लोगों ने कब किया था, 14 तारीख को दान किया था कि 15 को किया था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।